तो हाउ टू बिकम अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव से मेरा मतलब आकर्षित करने वाला, ये नहीं कि बस शक्ल से सुंदर बन गए, डेट्स इट ना। अट्रैक्टिव कैसे बनते हैं, हाउ यू कैन रियली अट्रैक्ट अदर पर्सन। फिजिकली का मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि तुम अपने सोशल स्किल से किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो या अपने कोई स्किल से किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कौन से ऐसे फिजिकल ट्रेट से, चाहे तुम्हारे शक्ल में हो, हेयर्स में हो, स्किन में हो, बॉडी में हो या हाइट में हो, जो अगले वाले बंदे को तुमसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। एंड इसका मैं टीयर वाइज टीयर लिस्ट ही बताऊँगा। तो ब्रो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो तुम्हारे हिसाब से होगा फेस, बट इट इज़ इनकरेक्ट। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, इन लड़कों में बोल रहा हूँ, ठीक है, लड़कियाँ में नहीं, लड़के में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है फिजिकल ट्रेट्स में, वो है तुम्हारा फ्रेम। तुम्हारा आखिर में बॉडी का शेप कैसा है। जस्ट इन केस अगर तुम्हारा जो शोल्डर्स टू वेट मतलब वेस्ट रेशियो ये काफ़ी मतलब तुम्हारा ये पतला है एंड ये शोल्डर तुम्हारा काफ़ी वाइड है, तो ब्रो यू विल लुक डैम फकिंग, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है वो, मजाक नहीं कर रहा। मेरे स्कूल में एक ऐसा बंदा भी था जो काफ़ी ज़्यादा स्किनी था, बट उसका फ्रेम काफ़ी मस्त था, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता था यार, हद पार से भी ज़्यादा। उसका फ्रेम आई गेस बहुत वाइड था एंड ये जिसे वेस्ट कहते वो बहुत ज़्यादा पतला था एंड वो बहुत अच्छा दिखता था। आयुष नाम था उस बंदे का। तो फर्स्ट बात तो हो गई फ्रेम। एंड अपने फ्रेम को भी टेपर कैसे बनाए, मतलब वेस्ट पतला एंड ये चौड़ा। देखो, वेस्ट पतला करना है तो तुम्हें अपनी बॉडी फैट परसेंटेज कम करनी पड़ेगी एंड एज ए टीनेजर मत करो। बट अगर तुम अपने 20s में हो, हाइट बढ़ना, तुम्हारी बॉडी वॉडी का ग्रोथ रुक चुका है, तो ब्रो स्टार्ट डूइंग इट। बॉडी फैट परसेंटेज लो करो, मस्त 10% पे आ जाओ, ठीक है, 10% से नीचे मत जाना, 10% बॉडी फैट परसेंटेज कर लो। एंड तुम शोल्डर्स की एक्सरसाइज दबा के लगाओ। शोल्डर्स में भी कौन से, साइड रेज, इसको ट्रेन करना है, ना कि तुम्हें पुशअप मार के इसको ट्रेन कर रहे हो या रियल डेट्स को ट्रेन कर रहे हो, नहीं, तुम्हें अपने शोल्डर्स, साइड डेल्टोइड्स को ट्रेन करना है, बिकॉज यही वो चीज़ है जो तुम्हें राउंडर लुक देता है एंड कपड़ों में ये तुम्हारे कपड़े को ऐसे खींच के रखता है साइड में, जिससे तुम काफ़ी वाइडर लगते हो, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, तुम अपने बैक में ध्यान दो, पुल अप मारो भाई। अगर तुम्हारा बैक वाइड होगा तो तुम ऑटो, देखो अगर मैं अपनी बैक को फ्लेक्स करूँ तो मैं अभी मेरा भी टेपर फिजिक दिख रहा होगा, बट अगर मैं इसे लूज करता हूँ तो वो कम हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें अपने लैट्स में फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें इसको ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें बेस्ट सजेस्ट करूँगा, बैक मारो, पुल अप मारो, ठीक है, पुल अप। घर में तुम कर सकते हो, डेली के हफ्ते में 15-20 सेट मार लो पुल अप के, इट इज़ इनफ एंड ये काफ़ी तुम्हें मस्त रिजल्ट देगा। तुमने अपने साइड डेल्टोइड्स को ट्रेन कर लिया एंड बैक को ट्रेन कर लिया, इससे तुम्हारी ये तो भाई मतलब काफ़ी वाइडर हो जाएगी एंड जो तुम्हारा वेस्ट है उसे तुम बॉडी फैट परसेंटेज लो करके काफ़ी ज़्यादा स्लिम कर लोगे। पहला बात फ्रेम हो गया। तब आता है फेस। देखो, फेस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर है, तुम्हारा बनावट। तुम काफ़ी सारे तुमने गोरे बंदों को देखा होगा कि वो इस तरीके से दिखते, अच्छे नहीं दिखते, एंड काफ़ी सारे तुमने सावले बंदे को भी देखा होगा जिसकी कटिंग बहुत मस्त है फेस की, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। लाइक मैं तुम मॉडल का एग्जांपल उठा सकते हो। एंड अगर तुम्हें भी फेस की बनावट अपनी अच्छी चाहिए तो भाई कैल्शियम पे फोकस करो, विटामिन डी में फोकस करो एंड स्लीप में फोकस करो, बिकॉज तुम्हारा बोन का स्ट्रक्चर तभी बनेगा। तुम अपनी स्किन को किसी भी एज में सुधार सकते हो, बट एक बार जो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर बन गया वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार ये यहाँ का जो मतलब क्या एलबीएस बोलते हैं इसे, ये अगर नैरो ही रह गया कुछ इस तरीके से, मतलब चौड़ा नहीं नैरो, उल्टा वाइड ना हो कि नैरो, तो ये कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम कैलोरी डेफिसिट पे मत जाना, ये तो तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा। तुम भले ही अपनी बॉडी फैट परसेंटेज कम करके थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख जाओ, बट इट इज़ नॉट गुड। सो बोन स्ट्रक्चर के लिए तो भाई यही कहूँगा, मतलब च्यूइंग करो, म्यूइंग करो एंड हाँ यही सारी चीज़ें, ये तुम्हारे फेस के लिए हो गया। एंड तब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए वो है स्किन। स्किन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है ब्रो, हाँ कसम से। तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अभी बहुत मस्त है, लेट्स से मैं जॉर्डन बैरेट का एग्जांपल लेता हूँ, बट जस्ट इन केस उसमें मैं 20 डार्क स्पॉट ऐड कर दूँ, 10 to 15 पिंपल्स ऐड कर दूँ एंड टैन कर दूँ, स्किन को बहुत ही ज़्यादा टैन कर दूँ, स्किन की क्वालिटी को घटा दूँ, कोलेजन कम कर दूँ, ग्लो कम कर दूँ इस स्किन का, क्या वो शक्ल अच्छा लगेगा? हाँ तुम्हें बेस अच्छा दिख सकता है थोड़ा कि हाँ बनावटी, बट
क्या वो रियली तुम्हें देखने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, थू लगेगा, घटिया लगेगा। तो इसीलिए तुम्हें अपनी स्किन में फोकस करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्किन में मैंने स्किन केयर की भी वीडियो बना के रखी है। तुम 3-4 चीज़ें रूल्स फॉलो करो। सनस्क्रीन, ठीक है, इसको नॉन नेगोशिएबल पूछो, ठीक है। सनस्क्रीन तुम्हें लगाना है 50 SPF, मॉइस्चराइजर एंड एक फर्स्ट में फेस वॉश, तब मॉइस्चराइजर, तब सनस्क्रीन। ये 3 सिंपल थंब ऑफ रूल को अगर तुम फॉलो करेंगे, तुम्हारा 80% रिजल्ट यहीं से आ गया, दैट्स इट, स्किन में इतना। एंड इसके बाद जो तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है या इसके बराबर ही प्ले करता है, वो तुम्हारे हेयर्स। जस्ट इन केस कि तुम कितने भी अच्छे बंदे हो, बट व्हाट इफ तुम गंजे हो जाए, कैसा दिखोगे? चूतिए लगोगे, अच्छे नहीं लगोगे, अंकल दिखने लगोगे। तो ब्रो अपने हेयर में ध्यान देना स्टार्ट करो। देखो कि कहीं तुम्हारा ये जो हेयर लाइन है वो पीछे तो नहीं जा रहा। देखो कि तुम्हारी हेयर की क्वालिटी कैसी है। देखो कि तुम्हारे बाल पतले पतले तो नहीं है। देखो कि तुम्हारे बाल सफ़ेद तो नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो तुम्हें अपने हेयर में ध्यान देना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट फोकस इन दिस, तुम अच्छे नहीं दिख सकते। हेयर में ध्यान देने के मैं तुम्हें की न्यूट्रिएंट्स बताओ तो भाई, प्रोटीन हो गया, बायोटीन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन डी हो गया। ये सारे तुम्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में फोकस करना पड़ेगा। एंड एक प्रॉपर स्लीप, ठीक है। डाइट में फोकस करो, अपनी लाइफ स्टाइल में फोकस करो, हेयर ऑटोमेटिक से ही बेटर हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारे भी बाल पतले पतले तो रो मत कि भाई मेरा बाल पतला है। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ हेयर टाइप। किसी बंदे का नेचुरली हेयर काफ़ी थिक होता है एंड किसी बंदे का नेचुरली हेयर काफ़ी थिन होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे थिन है ना तो मत रो। तुम रो तब जब तुम्हारा हेयर लाइन पीछे जा रहा है, जब तुम्हारा हेयर वाइट हो रहा है एज से पहले। ये होता है रियल प्रॉब्लम्स, ना कि भाई मेरा हेयर काफ़ी पतला है, स्ट्रेट है। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ टाइप, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है जिसमें तुम्हें अपने ध्यान देना पड़ेगा फॉर अट्रैक्टिव बनने के लिए। हाँ, मसल्स भी काफ़ी अच्छे रोल प्ले करते हैं, हाइट तो उससे भी ज़्यादा अच्छे रोल प्ले करती है। इसको मैंने ऐड नहीं किया बिकॉज अगर तुम्हारे पास ये चारों चीज़ है, यू डू नॉट नीड दिस बोथ। बिना मसल एंड एवरेज हाइट के साथ भी तुम काफ़ी तगड़ा डोमिनेट कर लो। काफ़ी सी मेरा मतलब काफ़ी भाई, अगर तुम्हारे पास बस एक ही चीज़ है, फ्रेम एंड थोड़ा बहुत मसल मास, यू कैन रूल योर क्लासरूम। ये मेरी गारंटी है बिकॉज मैंने इस बंदे को देख रखा है। घटिया फेस वाले बंदे, घटिया हेयर वाले बंदे, घटिया स्किन वाले बंदे, हाँ मैं देख रखा है। तो ब्रो डोमिनेंस में बनाने में भी ध्यान करो, थोड़ा बहुत सोशल स्किल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सोशल स्किल्स पे भी फोकस करो, मैस्कुलिन बनने में भी फोकस करो। बिकॉज अकेले लुक्स तुम्हें कुछ भी नहीं उखाड़ के देंगे। ये 50% अट्रैक्टिवनेस में भी नहीं आते, ठीक है। मैक्सिमम अट्रैक्टिवनेस तुम्हारे मैनलीनेस से आएगी, उसमें फोकस करो। स्टे हार्ड एंड मरवाते रहो।